हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम वजाइनल वाइट डिस्चार्ज को ट्रीट करने के लिए कौन सी सर्जरी यूज करते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। ओके, ध्यान रखिए, वाइट डिस्चार्ज इज द कॉमनेस्ट कंप्लेन ऑफ अ लेडी इन इंडिया। ठीक है, अगर आप वाइट डिस्चार्ज को देखते हो तो सबसे पहले वाइट डिस्चार्ज में आपको वजाइना को एग्जामिन करना चाहिए। इस पूरे चीज़ का बेसिस ही ये है कि कौन वजाइना को अच्छे से एग्जामिन करता है। ओके, काफ़ी बार वाइट डिस्चार्ज होता है इन्फेक्शन की वजह से, और इन्फेक्शन में दो प्रकार है, एक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ का ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो आप एंटी फंगल दे सकते हैं। ये दो चीज़ बड़े आसानी से समझ में आ जाती है चेक करते। अब काफ़ी बार वजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है इधर से, ये है सर्विक्स। सर्विक्स मतलब यूट्रस का माउथ। ओके, सर्विक्स इज कॉल्ड एज यूट्रस का माउथ। ओके, यूट्रस के माउथ पे छाले पड़ जाना, अल्सर होना, उस पे हाइपरट्रोफी होना मतलब पार्ट बड़ा हो जाना। ओके, और वैस्कुलर होना, ये तीनों चीज़ एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसे हम बोलते हैं एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका फुल फॉर्म है। ओके, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके इन्फेक्शन की वजह से एक कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलते हैं जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है क्रॉनिक सर्विसाइटिस। ठीक है, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये सर्विक्स का पार्ट, यूट्रस का माउथ का पार्ट बड़ा हो जाने के वजह से एक्सेसिव डिस्चार्ज यहाँ से निकलता है और ये भी वाइट डिस्चार्ज होता है। कॉमनली ये जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है ये है नॉन फाउल स्मेलिंग। ओके, पर ध्यान रखिए, कोई एग्जामिन करने की कृपा करता ही नहीं है, इसके लिए लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये सर्विक्स बड़ा हो गया है। पेशेंट तो बेचारे को क्या पता चलेगा, अगर ये सर्विक्स बड़ा हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कोई दवाई नहीं है, इसका ट्रीटमेंट बहुत 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 आसान है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये है यूट्रस, ये है यूट्रस का माउथ, ऑलराइट, और ये है वजाइना। इस पार्ट को जो अनहेल्दी है इसको एक मशीन डाल के, यहाँ पे एक मशीन जाता है जिसके ऊपर एक लूप रहता है। ओके, ये लूप से ये पूरा पार्ट जो है उतना पार्ट हम निकाल देते हैं। इसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है लीप, मतलब लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिशन प्रोसीजर। ये प्रोसीजर करने के बाद में जब रिकवरी होती है पेशेंट को, तो जब मैं आपको रिकवरी का फोटो दिखाऊंगा वो यूट्रस कुछ इस प्रकार रिकवर हो जाता है। ये पार्ट हो जाता है एब्सोल्युटली नॉर्मल। इस सर्जरी का सक्सेस रेट इज मोर देन 90%। कितना? मोर देन 90%। लोग क्या मिस्टेक करते हैं? लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब कभी भी उनको वाइट डिस्चार्ज होता है, क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो गया, वो बोलते हैं पूरा थैली निकाल दो। हाँ, पूरा थैली निकाल दो। वो गलत ऑपरेशन है। इसमें एकदम छोटा प्रोसीजर, ये लीप का प्रोसीजर जिसको करने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लगती है, ये बेसिक प्रोसीजर से आपका वाइट डिस्चार्ज परमानेंटली ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको क्रॉनिक सर्विसाइटिस है। तो अगर मान के चलिए आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन है तो ये प्रोसीजर आप में काम नहीं करने वाली। ये बहुत आसान सर्जरी है। ये सर्जरी के हमने काफ़ी वीडियोस दिखाए बहुत सारी जगह पे, ऑलराइट। और एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वाइट डिस्चार्ज 3 महीने से ज़्यादा है, ओके, इफ़ यू हैव मोर देन 3 मंथ्स, तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। आप आपके लोकल डॉक्टर या लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आपका समय बर्बाद मत कीजिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज है, यू मस्ट गो एंड कंसल्ट टू एन एक्सपर्ट। जब आप एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हो वो अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं। काफ़ी बार डॉक्टर्स इसमें एक कॉल्पोस्कोप बोल के एक चीज़ यूज़ करते हैं, जो एक कैमरा रहता है अंदर से ठीक से देखने के लिए, और फिर आपका इस चीज़ का ट्रीटमेंट करके देते हैं। ऑलराइट, ये बड़ा आसान सर्जरी है। ये एक्सपर्ट्स के हाथ में 5 to 7 मिनट्स का प्रोसीजर है जो हम लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट को करके देते हैं। ओके, इसके ऊपर अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको इस चीज़ पे जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, वी आर अवेलेबल फॉर कंसल्टिंग इन बॉम्बे, इंदौर, अहमदाबाद एंड बैंगलोर. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description.
If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.